और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 40 रुपए के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक डिक्लाइन यहां पर देखने को मिला जरूर था, लगातार ये गिर रहा था, 35 रुपए पर गया था, लेकिन वापस से एक बड़ी रफ्तार यहां पर देखने को मिल रही है। जब ये गिर रहा था तब भी मैंने कहा था कि 32 से 35 रुपए का लेवल मुझे अट्रैक्टिव लगता है, और हालांकि 35 पे गया भी था, इंट्राडे में भी गया था, वहां पर फिर से रफ्तार यहां पर दिखाई है। और मैंने ये चीज हमेशा कही है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डरने वाली बात नहीं है, दोबारा 50 रुपए के ऊपर जरूर जाएगा। और हालांकि धीरे धीरे ये बढ़ तो रहा ही है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 39 रुपीज का शेयर है, एक महीने में जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया। पहले डिक्लाइन देखने को मिला, फिर से तेजी आई, और सबसे ज्यादा पैसा एक साल में बना जरूर है। देखिए 8 रुपए का शेयर था, 40 रुपए से भी ऊपर निकला था, बाद में करेक्शन बनना शुरू हुए नवंबर महीने में, जब म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करना शुरू करा था। नवंबर महीने में तकरीबन 1090 करोड़ रुपए के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स ने बेच दिए थे। दिसंबर में भी अभी तक डेटा नहीं आया है कि कितना खरीदा है, कितना बेचा है, जैसे आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दिसंबर महीने में भी देखोगे तो भाई उतनी बड़ी तेजी नहीं थी, ये लगातार डिक्लाइन मोड में ही चल रहा था। लेकिन जनवरी आते आते डेफिनेटली कह सकते हैं कि शुरुआत तो अच्छी हुई है, शुरुआत इसकी अच्छी हुई है। जनवरी में अगर आप देखोगे तो शुरुआत बेटर मैं कहूंगा, यहां पर 38 से इवन 37 तक गया था, धीरे धीरे भागा। पिछले 2 दिन में अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई है, और ये अच्छी बात है। कल और आज अच्छी तेजी है, उससे पहले भी थोड़ी बहुत तेजी थी, लेकिन उतनी बड़ी रफ्तार नहीं थी यहां पर। और यहां पर आज वॉल्यूम का भी काफी बड़ा गेम चला है। अगर आप देखोगे तो आज यहां पर 1,65,00,000 के आसपास के शेयर ट्रेड हो चुके हैं, और अभी बाजार जस्ट खुला ही है। खुलते ही भाई सब करोड़ों में ट्रेडिंग यहां पर चल रही है। और देखा जाए तो देखो पिछले कुछ टाइम में कई बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते नजर आए, जैसे कि 300 मेगावाट का विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट मिलता नजर आया। इससे अलावा अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 193 मेगावाट का विंड पावर का भी प्रोजेक्ट इनको मिलता नजर आया। इसके अलावा देखें तो 100 मेगावाट का भी प्रोजेक्ट इनको मिलता नजर आया। तो 2 हफ्तों में 3 बड़े ऑर्डर्स इनको मिले, और ये बड़ी बात है, काफी बड़ी बात है इनके लिए। और देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात यहां पर कोई नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूंगा। और जहां तक नजर करी जाए तो 2023 में इनसाइडर्स की तरफ से बिकवाली जरूर आई थी, लेकिन जिस प्राइस पर उन्होंने बेचा था अभी ये उससे कई ज्यादा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। नंबर्स देखोगे तो 2022-23 में काफी अच्छे रहे, पहले डिक्लाइन मोड चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनके रेवेन्यू बढ़े। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने प्रॉफिट में बड़ी तेजी दिखाई है, और अभी कंपनी जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा रही है, रेवेन्यू की तरफ नहीं जा रही है। अगर आप क्वार्टरली इनका रेवेन्यू देखोगे तो आपको उतना बड़ा ग्रोथ नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्रॉफिट की तरफ नजर करोगे तो कंपनी क्वार्टरली 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, और धीरे धीरे ये प्रॉफिट बढ़ सकता है। रीजन ये है कि अब तक कंपनी कर्जे में थी, डेट में थी, डेट को चुकाने में एक बहुत ज्यादा पैसा इनका जा रहा था, लेकिन अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। और इसके अलावा इनके पास और थोड़ा बहुत कैश भी पड़ा हुआ है, जिसका ये इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में। और बाकी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको पिछले कुछ टाइम में मिलते नजर आए हैं, उसको लेकर इन्होंने आरईसी के साथ भी एक टाई अप करा है, ताकि पैसों की फाइनेंसिंग की जो पाइपलाइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे। इनकी जो भी पैसों की रिक्वायरमेंट है वो आरईसी से इनको मिल जाएगी, और उस पैसों से वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, और बाद में जब पैसा आएगा तो वो उसको चुका भी देंगे। जहां तक वैल्यूएशन की बात की तो हाँ, ये आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है। 91 का पी रेशियो सेक्टर P54 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो यहां पर 91 का पी है, लेकिन अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो कि दिसंबर में मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे आने चाहिए, प्रॉफिट 100 करोड़ से ज्यादा का यहां पर देखने को मिलना चाहिए। रेवेन्यू में भी एक तेजी आनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब बड़े सारे प्रोजेक्ट इसको मिले हैं पिछले एक साल में। 2023 में कई बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट दिखना चाहिए दिसंबर क्वार्टर में भी, और उसके बाद के क्वार्टरों में भी। नंबर वाइज मैं मानता हूं कि इंप्रूवमेंट यहां पर आनी चाहिए, और धीरे धीरे इंडिया में जो ग्रीन एनर्जी वाला जो सेक्टर है वो काफी अच्छा काम करेगा, और ये उसी में काम करता है, ये उसी में काम करता है। तो देखो फायदा तो है इसका, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है। हालांकि पहले खराब हुआ करती थी, तब मैंने कई सारे अवॉइड करने की भी बात करी थी, लेकिन जब ये 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और जब कई सारी पॉजिटिव अपडेट्स थे कि इन्होंने अपना कर्जा भी चुका दिया है, और कंपनी लगातार यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की एंट्री भी आ रही थी, और इवन कंपनी लगातार अपने डेट फ्री की तरफ भी बढ़ गई थी, तब मैंने कहा था कि हाँ अब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो। और अभी भी मेरा वही स्टेटमेंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अप्स एंड डाउन्स बीच बीच में आती रहेगी। देखो
जैसे कि 42 पे जाने के बाद 35 पर भी आया था, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स आती रहेगी, लेकिन वापस से रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जहां तक बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे, ग्रोथ उतनी ज्यादा इनके रेवेन्यू वाइज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है, तो प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, स्लो ही सही, लेकिन धीरे धीरे कंपनी चीजों को बेहतर कर रही है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। और डेट फ्री हो चुकी है, ये एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए, क्योंकि कर्जा ही इनके गले की हड्डी बना हुआ था, अब उसी को ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मतलब कम कर ही दिया है। तो वो इनके लिए बेटर चीज हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर मैं देखूं तो बस यहां से चीजें सही दिशा में जाए, वही मैं उम्मीद करूंगा इस कंपनी से। जहां तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो प्रमोटर के पास 13.29% की होल्डिंग है। एक इंटरव्यू में जब प्रमोटर से पूछा गया था कि आप अपनी होल्डिंग को यहां पर बढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो अभी उनका कोई प्लान ऐसा है नहीं, आने वाले टाइम में सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक और एफआईएस अच्छी खासी क्वांटिटी में है, और इन्हीं की एंट्री ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गेम पलटा भी है। क्योंकि अगर आप मार्च तक देखोगे तो सिर्फ 0.08% ही थे म्यूचुअल फंड्स, बाद में अगस्त में ये 4.98 पर आए। हालांकि सितंबर में उन्होंने बेचा 4.70 पर भी आ गए, लेकिन अभी जब दिसंबर में आप देखोगे तो और कम शायद आपको म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी देखने को मिलेगी। लेकिन उन्होंने बेचे तो सामने किसी ना किसी ने तो खरीदा ही होगा, शायद वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, एफआईएस भी हो सकते हैं, या फिर रिटेल और अदर्स भी हो सकते हैं। यहां पर एफआईएस में अगर आप देखोगे तो 10.88% की होल्डिंग है इनके पास। इसके अलावा ब्लैक रॉक, क्योंकि काफी बड़ा ग्रुप है, उनके पास तकरीबन 5% से भी ज्यादा की क्वांटिटी सुजलॉन में है। यहां पर रिटेल और अदर की मिलाकर 66.02% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 24.09% की होल्डिंग लेकर बैठे। हालांकि ये सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। दिसंबर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे जब अपडेट होगा ये, क्योंकि शेयर भाई साहब बढ़ते नजर आए थे हमें, ठीक है। सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शेयर ने धमाका मचाया था, ठीक है। तो देखना यही रहेगा कि दिसंबर में कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था यहां पर, तो वो देखना इंटरेस्टिंग है। इसके बाद देखो सुजलॉन को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो कंपनी बर्बाद तो होने वाली नहीं है। पहले डर जरूर था, लेकिन धीरे धीरे चीजें बेहतर होती नजर आई। इन्होंने अपने डेट को 3 बार रिस्ट्रक्चर किया है, एक बार किया फिर भी कुछ नहीं हो पाया, 2 बार किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार जब उन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद पैसा रेज करा, उससे चीजें बदलती नजर आई और अपने डेट को चुका भी दिया उन्होंने। और ये बड़ी बात है इनके लिए, और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूं कि जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो विंड एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका फायदा डेफिनेटली इस कंपनी को भी मिलेगा, और कई सारे बड़े प्लेयर्स यहां पर एंट्री करेंगे, जिसका फायदा भी इसको डेफिनेटली मिलेगा। और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट कह लो, ऑर्डर कह लो, वो पिछले साल इसको मिलते नजर भी आए हैं। तो उसका भी जो परफॉर्मेंस है वो शायद इनके अगले क्वार्टरली नतीजों में देखने को मिलेगा। अगेन मैं कहूंगा कि अप्स एंड डाउन्स यहां पर आते रहेंगे, जैसे कि 42 से ये गिरकर 35 पर आया था, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे यहां पर। लेकिन यहां पर जो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। इसके अलावा बाय ऑन डिप्स के मौके आपको यहां पर ढूंढने चाहिए। यहां से भाग के अगर ये वापस 40 पे भी जाएगा, हो सकता है कि वहां से तेजी भी दिखा दे, लेकिन गिरावट भी आ जाएगी। दोनों चीजें पॉसिबल है वहां पर, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी इसका जो है वो स्टेबल रहेगा। मैं यहाँ पर इंट्राडे की बात नहीं करूंगा, स्विंग ट्रेड की बात नहीं करूंगा, मैं सिंपल सी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका है तो कोई दिक्कत मुझे यहां पर लगती नहीं है, यही मैं कहूंगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सुजलॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे